इस शहर को हुआ क्या है, हर तरफ भ्रष्टाचारी और चोरी का धुआं ही धुआं। इस हिसाब से शहर में चोरी हो रही है, लगता है बहुत जल्द वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। तो दर्शकों, कौन है जिम्मेवार, सवाल कीजिए सरकारों से, क्योंकि पूछता है इंडिया। आज की ब्रेकिंग न्यूज सबके लिए शॉकिंग न्यूज बन चुकी है। दिन दिहाड़े लाखों रुपए की चोरी हो चुकी है और लाखों रुपए के गहने चोरी हो चुके हैं। किसी को कानों का खबर नहीं हुई कि चोरी करने वाला कहाँ पे गया, कौन है वो, कहाँ है वो और कैसा दिखता है वो। हर तरफ बस यही सवाल गूंज रहा है। कैमरामैन विकास पूनिया और मैं रिपोर्टर रॉकी वर्मा, प्रसोतक चैनल से। भाई मेरा पैर। भाई मुझे माफ कर दो भाई साहब, मेरी वजह से आपके चोट लग गई। भाई इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो एक हादसा था। मुझे तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। शुक्र है यार, पुलिस से तो बच गया। आज तो माल भी बहुत मिल गया। लेकिन ये लड़का कितना बेवकूफ है यार, खुद के पैर में चोट लगी है फिर भी मेरे लिए पानी लेने गया है। लाइफ में पहली बार किसी ने मेरी मदद करने की सोची है, वरना तो हर किसी ने मुझे हमेशा नफरत की निगाहों से देखा है। डोंट इमोशनल विजू, डोंट इमोशनल। इस दुनिया में कोई किसी के लिए अच्छा नहीं होता। स्वार्थ युग में कोई किसी का सगा नहीं है। तुझे सिर्फ इतना याद रखना है कि मैं बुरा हूं और मुझे अच्छा बनने का कोई शौक नहीं है। किसी के लिए भी अच्छा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया की अच्छाई से तो हम बुरे ही बेहतर हैं। भाई खुद से क्या बड़बड़ा रहा है? ये लो तुम्हारे लिए पानी लेके आया हूँ बड़ी मुश्किल से, इसे पी के तुम्हें राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो तूने मेरी मदद की। इस स्वार्थ युग की दुनिया में कोई किसी की मदद करके खुश नहीं होता, और तूने मेरे जैसे अनजान इंसान के लिए, जबकि तेरे पैर में भी चोट लगी थी फिर भी तूने मेरी हेल्प की, और मेरी वजह से तेरे पैर में चोट लगी भाई, फिर भी तूने मेरी मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इस दुनिया में अपने लिए तो हर कोई जीतता है, लेकिन दूसरों की मदद करने में ही सुकून मिलता है। कल हम रहे या ना रहे, लेकिन हमारे काम किए हुए हमें जिंदा रखते हैं। भाई क्या फर्क पड़ता है मुझे चोट लगी थी या नहीं लगी थी, लेकिन तुझे ज्यादा हेल्प की जरूरत थी तो मैंने आपकी हेल्प कर दी। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं भाई जो इतनी अच्छी सोच रखते हैं, वरना ये दुनिया तो एक जंगल है। यहाँ हर दिन लड़ना पड़ता है, हर दिन भागना पड़ता है, किसी को जीने के लिए तो किसी को भूख के लिए। या कोई शिकारी है तो कोई शिकार है। भाई तू इतना मत सोच, तू अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। डॉक्टर, ये डॉक्टर को बुलाने गया है। अगर यहाँ डॉक्टर आ गया
तो पुलिस भी आ सकती है। कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। नहीं, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। अगर यहाँ डॉक्टर आ गया तो मैं पुलिस भी आ जाएगी, मैं पकड़ा जाऊंगा। एक काम करता हूँ, कैसे न कैसे करके अपना माल लेके यहाँ से भाग जाता हूँ। अबे अंधा है क्या? सॉरी भाई सॉरी। सॉरी के बच्चे, निकल यहाँ से। पता नहीं कितने दिन और भागना पड़ेगा, कब तक भागना पड़ेगा। कोई छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही। कोई ना कोई जगह तो ढूंढनी पड़ेगी छुपने के लिए। बस कुछ दिन छिप जाऊं, तब तक चोरी का मामला ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद बाहर आ जाऊंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। एक काम करता हूं, पर्स में पैसे देख लेता हूं कितने हैं। पर्स, पर्स, मेरा पर्स कहाँ गया? इसमें भी, बैग में भी नहीं है, कहाँ गया यार? ओ, अभी याद आया, मैं उस लड़के से टकराया था ना। पक्का पक्का उसी ने मेरा पर्स चुराया है। हद है यार, चोर के घर में चोरी। मुझे ही चूना लगाया गया, साला कमीना। शर्म नहीं आती चोरी करते हुए। कैसे कैसे लोग हैं। अरे यार, ये क्या बोल रहा हूँ, मैं भी तो वही करता हूँ। भाई कितना मुश्किल से मिला तू। मैंने तेरे को कितना ढूंढा है। तू तो वही है ना जो टकराया था मुझसे। हाँ भाई मैं ही हूँ। ले तेरा पर्स। हम वहां पे टकराए थे ना, तो वहीं गिर गया था तेरा पर्स। ये भाई मुझे वहां पे पर्स मिला और मैं सोचा कि वहां पे हम टकराए थे, तो मैं सोचा वो तेरा पर्स होगा, इसलिए मैं तेरे को लौटाने आया था। तू इतनी दूर ही है, पर्स देने आया मुझे? और क्या काम है मुझे तुझसे? अरे भाई, ये पर्स तू अपने पास भी तो रख सकता था। तेरी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब लग रही है। कमाई तो खुद की मेहनत की होती है, दूसरों का लूटा हुआ माल हराम का होता है। और भाई मैं वैसे गरीब हूँ, बेईमान नहीं। दुनिया के सारे अच्छे लोग आज ही मिलने हैं क्या मुझे? मतलब? कुछ नहीं भाई, बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पर्स लौटाने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं थी भाई, और ये तो मेरा फर्ज था। और इंसान की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? तो ध्यान रख, मैं चलता हूँ, ठीक है? इस दुनिया में अपने लिए तो हर कोई जीतता है, लेकिन दूसरों की मदद करने में ही सुकून मिलता है। कमाई तो खुद की मेहनत की होती है, दूसरों का लूटा हुआ माल हराम का होता है। और भाई मैं वैसे गरीब हूँ, बेईमान नहीं। यार, मैं तो बेवजह इस चोरी की दलदल में फंसा हुआ था, लेकिन उन दोनों ने सच में मुझे जीने की राह दिखा दी। सच में भाई, असली जीने का मतलब तो उन दोनों ने मुझे सिखाया है। देखिए दर्शकों, जो हमें सामने से आते हुए नौजवान दिख रहा है, हम उसके हालातों पर चर्चा करते हैं।
तो बताइए भाई साहब, हमारे शहर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर आपकी क्या राय है? चोर के बारे में, चोर तो अच्छे होते हैं। बट क्या कह रहे हो तुम? वो सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि चोर अच्छे होते हैं, वो बिल्कुल गलत, बहुत गलत बात सोचते हैं। चोर तो एक नंबर के कमीने होते हैं चोर। भाई वाह, और बताओ। और चोरों को बिल्कुल शर्म नहीं आती चोरी करते हुए। इन सभी चोरों को तो एक काम करना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए भाई साहब, जेल में डाल देना चाहिए बिल्कुल। तो इन भाई साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, चोर की असली जगह जेल के अंदर है। जो दर्शकों दीजिए इजाजत जाने की, मिलते हैं सनसनी खबरों के साथ। जुड़े रहिए प्रसोतक चैनल के साथ। भाई ये कौन है? ये मेरा भाई, एक सगा भाई, एक मिता हुआ लड़का है। पर दुख की बात ये है, ये 2 साल पहले मर चुके हैं। दिमाग खराब है क्या तेरा? झूठ क्यों बोल रहा है मुझसे? झूठ? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मेरे पास सबूत भी है। इनकी मौत की खबर न्यूज़पेपर में भी आई थी, देखो। इन दोनों पर झूठा चोरी का इल्जाम लग चुका था, फिर इन दोनों ने सुसाइड कर लिया। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता मैं झूठ बोलूंगा? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ तुम्हें सब। भाई वो उन दोनों की आत्मा थी जो सिर्फ तेरी मदद करने के लिए आई थी। अब मैं समझ गया भाई, सब कुछ समझ गया। वो सिर्फ मेरी मदद करने नहीं आए थे, बल्कि मुझे बदलने भी आए थे। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। भाई अब मैं तुझे सच सच बताता हूँ, मैं वही चोर हूँ जिसके लिए तू कल से रिपोर्टिंग कर रहा है। उन दोनों ने सच में मुझे जीने का मतलब सिखाया है, उन्होंने मुझे बदला है भाई असली सुकून खुद की मेहनत की कमाई में है, ना कि चोरी से कमाए हुए पैसे में। और मेहनत की कमाई हुई एक रोटी भी बेईमानी से कमाई हुई हजारों रोटियों से ज़्यादा बेहतर होती है। भाई वो दोनों खुद तो मर गए, लेकिन दूसरों को जीने का रास्ता दिखा गए भाई। और मैं सब कुछ छोड़ दूंगा भाई, चोरी चारी सब कुछ छोड़ दूंगा और अपने सारे गुनाह की सज़ा काट लूँगा और सारे पैसे वापस कर दूंगा भाई। मैं एक अच्छा इंसान, बेहतर इंसान बन के दिखाऊंगा भाई। उन दोनों ने जो सिखाया है ना, उस रास्ते पर मैं ज़रूर चलूँगा भाई।